ऐ मुसलमानों, तुम वो लोग थे जिन्होंने इस दुनिया को रोशनी दी थी, जिन्होंने ज्ञान और हिकमत से इस संसार को रोशन किया। तुम वो लोग थे जिन्होंने अपने ईमान की ताकत से दुश्मनों को शिकस्त दी थी। तुम वो लोग थे जिनके कदमों में पूरी दुनिया झुकती थी। लेकिन आज तुम कहाँ हो? तुम वो कौम थे जिनका नाम बुलंद था, लेकिन आज तुम अपनी तारीख को भुला चुके हो। तुमने वो वादा भुला दिया जिसमें तुम्हारी ताकत, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी अजमत थी। तुम्हें याद है वो वक्त जब तुम्हारी जुबान से अल्लाह का जिक्र होता था, जब तुम्हारी मस्जिदें भरी रहती थीं, जब तुम्हारा समाज इंसाफ और अदल का मीनार था। लेकिन अब तुम कहाँ हो? तुम वो लोग थे जो अपनी तकदीर खुद लिखते थे, जो जमीन के खजानों पर हुकूमत करते थे। तुम वो लोग थे जिन्हें अल्लाह ने अफजल उम्मत बनाया था। लेकिन तुम्हें याद है वो वक्त जब तुम अपने ईमान की ताकत से दुनिया को फतह कर रहे थे। आज तुम्हारी नजर कहाँ है? तुम्हारी सच्चाई कहाँ है? तुम्हारे अंदर वो ताकत क्यों नहीं रही? तुम्हारे अंदर वो ईमान क्यों नहीं रहा? तुम वो कौम थे जिन्होंने इल्म को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए अपनाया। तुम्हारी इल्मी तरक्की ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया था। बगदाद, कुर्तुबा, दमिश्क और काहिरा जैसे शहरों में तुम्हारी किताबें और इल्म के मरकज थे। तुम्हारे मदरसों में वो लोग तालीम हासिल कर रहे थे जो पूरी दुनिया में इल्म का चिराग बने। तुम्हारा इल्म सिर्फ तुम्हारी कौम तक महदूद नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में उसका असर था। अल-ख्वारिज़मी, इब्न सीना, इब्न रशद और इब्न खल्दून जैसे महान दिमागों ने इस दुनिया को वो इल्म दिया जो आज भी हर साइंटिस्ट और दार्शनिक की किताबों में पढ़ा जा रहा है। ये तुम थे जिन्होंने इल्म को नई साइंस, फलसफा और तिब्ब के मैदान में पेश किया। तुमने मशरिक और मगरिब को इल्म की रोशनी फराहम की। तुम्हारी तहकीक ने हर शोबे में इनकलाब बर्पा किया। तुम वो लोग थे जिन्होंने रियाजी, मैथमेटिक्स को बुनियाद दी। तुम्हारी तहकीक से ही आज का जदीद कंप्यूटर साइंस और फल्कियात, एस्ट्रोनॉमी का आगाज हुआ। तुम्हारे नक्शों और तफसीलात ने यूरोप को रोशनी दिखाई। तुम्हारी किताबें यूरोप के मदरसों में पढ़ाई जा रही थीं। तुम्हारा इल्म और हिकमत मगरिबी तहजीब की बुनियाद बनी। तुम वो लोग थे जिन्होंने अपनी बहादुरी और जुर्रत से तारीख लिखी। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देख क्या चीज है। तुम्हारी बहादुरी की कहानियां आज भी सुनी जाती हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब का अदल, हजरत अली की हिकमत, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहादुरी तुम्हारी क़यादत का जौहर था। तुम्हारे सिपह सालारों ने दुनिया भर में इल्म, अदल और इंसाफ के परचम को बुलंद किया। तुम्हारी जुर्रत और हौसले का किसी ने मुकाबला नहीं किया। तुम्हें दुनिया की बेहतरीन फौज कहा जाता था। तुम्हारे सिपह सालारों के फैसले एक निशानी थे कि कैसे ईमान की ताकत दुश्मन के सामने नाकाबिले शिकस्त होती है। ये तुम थे जिन्होंने हर मैदान में अपने ईमान की ताकत से दुश्मनों को पस्त किया। तुम्हारी क़यादत में जंगें जीती गईं और तुम्हारे उसूलों ने दुनिया को सच्चाई का रास्ता दिखाया। लेकिन आज तुम कहाँ हो? तुम वो कौम थे जिन्होंने इल्म और हिकमत की रोशनी फैलाई थी। तुम वो लोग थे जो दुनिया भर में अदल और इंसाफ के नुमाइंदे थे। लेकिन आज तुम्हारे दिल गफलत से भरे हुए हैं। तुम्हारे दिमाग दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। तुम्हें याद है वो वक्त जब तुम्हारी मस्जिदें भरी रहती थीं? वो वक्त जब तुम कुरान पढ़ते थे? तुम्हारे दिलों में ईमान की रोशनी थी। आज तुम्हारे दिल वो नहीं रहे। तुम्हारी जुबानें वो नहीं रहीं। तुम्हारी नजर अल्लाह से दूर हो चुकी है। तुम सोशल मीडिया की दुनिया में डूब गए हो। तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत और आखिरत की गफलत बढ़ गई है। तुम्हारी इबादतें कम हो चुकी हैं। तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। तुम्हारी जिंदगी का मकसद कुछ और हो चुका है।
तुम्हें अपना मकसद याद दिलाने की जरूरत है। ऐ मुसलमान, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या तुमने कभी गौर किया कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या था? क्या तुम्हारे दिलों में वो ईमान है जो तुम्हारे आबा के दिलों में था? तुम्हारे दिन की शुरुआत और अंत किस लिए होता है? अगर आज तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए तो क्या तुम अपने रब को राजी कर पाओगे? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? क्या तुमने ये सवाल किया कि तुम्हें अल्लाह ने क्यों पैदा किया? लेकिन अभी वक्त है, अभी तुम्हारे पास मौका है। तुम्हारी तकदीर अभी बदल सकती है। तुम्हारे दिलों में ईमान का वो चिराग दोबारा रोशन हो सकता है जो तुम्हारे आबा के दिलों में था। तुम्हें सिर्फ अपने दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करनी होगी। तुम्हें अपनी नमाजों को दोबारा कायम करना होगा। तुम्हें कुरान को अपने दिल की आवाज बनाना होगा। याद रखो, अल्लाह का वादा सच्चा है। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदले। याद रखो, तुम वो कौन हो जिसे अल्लाह ने चुना है। तुम वो हो जिन्हें जमीन का हुक्मरान बनाया गया था। लेकिन इसके लिए तुम्हें अल्लाह की रजा की तरफ लौटना होगा। तुम्हें कुरान की रोशनी के साथ अपने दिलों को मुनव्वर करना होगा। ये वक्त है कि तुम दुनिया को दिखाओ कि मुसलमान सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि एक रोशनी है। तुम वो कौम हो जिसे अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत बनाया है। तुम वो हो जो दुनिया को हिदायत देने के लिए पैदा हुए हो। लेकिन तुम्हें पहले खुद को दुरुस्त करना होगा। उठो, जाग जाओ और अपने रब के रास्ते पर वापस आ जाओ, क्योंकि वही तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। दुनिया तुम्हारी मंजर है,